प्यात बा रास्ते में एकठी बगिया बा बाबूजी। रास्ते में एक बगिया है, आगे आगे प्रतापशाला चला जा रहा है और पीछे पीछे बिटिया कुसुम चली जा रही है। बगीचा में पहुंचा बाबूजी तो लड़की की एक चाटा मारे, लड़की को एक चाटा मारा, कहा आराम कर ऐ कुसुम, अगर तू आवाज उठाती है चिल्लाने की कोशिश की तो तेरी पूरी आबरू लूट लूंगा इसी बगीचे में। कहा लूट ले बैरहिया में, लूट ले बैरहिया में सारा सिंगारावा, लूट ले बैरहिया में सारा सिंगारावा, खोला के वाड़ावा बहिनी हो, लूट ले बैरहिया में सारा सिंगारावा, खोला के वाड़ावा बहिनी, लूट ले बैरहिया में सारा सिंगारावा, खोला के वाड़ावा बहिनी, खोला के वाड़ावा बहिनी, खोला के वाड़ावा बहिनी, तेरी आबरू लूट लूंगा, इसके बाद तुम मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएगी। याद रख लेना बाबूजी, लड़की के तन से साड़ी खींच लिया साला, लड़की के तन से साड़ी खींच लिया, बिटिया एकदम पेटीकोट बुलाए पर है और एक चमाचा मार दिया, लड़की गिर गई और सीने पे सवार हो गया साला, सीने पे सवार हो गया इज्जत लूटने के लिए। कुसुम कहती कि बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन प्रताप कहता है कि मैं तेरी आबरू लूट लूंगा, है कुसुम, मैं तेरी आबरू लूट लूंगा, इसके बाद खबरदार मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाओगे। अरे बाप रे बाप, जब बचाओ बचाओ की आवाज लगा रही है, वो रात अंधेरिया भैया के रही, लेकिन बाबूजी उसी गांव का एक चौकीदार था, वही गांव का चौकीदार रहन, टार चल के बाबूजी चौकीदारी करत रहा, लाठी लिया है बगीचे में, जब बचाओ बचाओ की आवाज सुना तो टार्च मार के देख रहा है कि हाँ एक लड़की की आवाज आ रही है, एक औरत की आवाज आ रही है, कहां से आई, लगता है कोई बात है बाबूजी। वो टार्च मार के वो चौकीदार बाबूजी पास में पहुंच गया तो प्रताप साला सीने पर सवार है, कुसुम की इज्जत लूटने के लिए एकदम हावी है दोस्त। इतने में वो चौकीदार पहुंच गया, प्रताप कहता है कि तुम्हारा क्या नाम है, कहा मेरा नाम सलीम है, मैं इसी गांव का चौकीदार, तर्ज लग गया। यह तर्ज लाइन की कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, अब हाय रे मैं तेरी कुर्बान। लेकिन बाबूजी चौकीदार कहता क्या है, कहा दहाड़ कर बोल दिया वो चौकीदार, कहा अरे पट्टा वाला शेर ने गजब कर डाला, पट्टा कुरेसी वाला शेर ने गजब कर डाला, बोला बहादुर सीना तान, ले लूंगा साले तेरी जान, पट्टा कुरेसी वाला शेर ने गजब कर डाला, बोला बहादुर सीना तान, ले लूंगा साले तेरी जान, पट्टा कुरेसी वाला शेर ने गजब कर डाला, बोला बहादुर सीना तान, ले लूंगा साले तेरी जान। वक्त का गरीब हूँ मैं लेकिन मोहताज नहीं, वक्त का गरीब हूँ मैं लेकिन मोहताज नहीं, वक्त का गरीब हूँ मैं लेकिन मोहताज नहीं। क्या तेरे घर में, क्या तेरे घर में बहन बेटियों की लाज नहीं, क्या तेरे घर में बहन बेटियों की लाज नहीं, क्या तेरे घर में बहन बेटियों की लाज नहीं। पंजा मिला ले मुझसे जोर आजमा ले मुझसे, पंजा मिला ले मुझसे जोर आजमा ले मुझसे, जितना बड़ा है पहलवान, ले लूंगा साले तेरी जान, पंजा मिला ले
मुझसे, जोर आजमा ले मुझसे, इतना बड़ा है पहलवान, ले लगता ले तेरे जान, ला ले मुझसे, जोर आजमा ले मुझसे, इतना बड़ा है पहलवान, ले लगता ले तेरे जान। उठा के सलीम बाबूजी प्रताप को पटक दिया, देह चाटा बचाटा जड़ दिया, चाटा बचाटा जड़ रहा है बाबूजी। इतने में प्रताप साला भाग गया, और जब प्रताप साला भाग गया तो कुसुम खड़ी हुई दोस्त, कुसुम खड़ी हुई और लड़की पेटीकोट ब्लाउज पर है दोस्त, रोने लगी। कुसुम कहा कि कहाँ घर है तुम्हारा? कहा भैया रामपुर। कहा हो शेखर की तुम बहन हो क्या? कहा हाँ 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 बाबूजी हम शेखर का बहन है। कहा कि अरे पगली हरामखोर के चक्कर में कहाँ पड़ गई? कहा भैया ये बताए कि तुम्हारा भाई चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया। कहा अरे पगली इन सालों का यही धंधा है, कितना बढ़िया इंसानियत हर किकरे अंदर आई जाए बाबूजी, किसी ने देखा नहीं है। एक जात का मुसलमान होके उतार के बाबूजी अपन कुर्ता दे दे सलीम अपन कुर्ता। कहा ले मेरी बहन पहन ले, अपनी इज्जत ढांक ले। और बाबूजी कुर्ता पहन के कुसुम चली जा रही है अपने घर के लिए। आगे आगे सलीम जा रहा है, वो चौकीदार, पीछे पीछे कुसुम चली जा रही है। अब तब ले बाबूजी जो देखवार बन के साल लंबी टोपी वाला रहा, लंबी टोपी वाला प्रभु दयाल, वो देख के दोनों जने कहा अरे वाह रे जमाना वाह, बहन अपने भाई के छोड़ के एक मुसलमान के साथ चली जा रही है। दहाड़ दे सलीम कहा प्रभु दयाल साले हम तहार टोपी जलाए दे। सुन मेरी बात साले, कहा जो भी होना है होगा, बात सब सरासर होगी। बात सब सरासर होगी, जब है होना है होगा, बात सब सरासर होगी। तेरी भी बेटी ससुरा, तेरी भी बेटी ससुरा कुसुम के बराबर होगी। तेरी भी बेटी ससुरा कुसुम के बराबर होगी। तेरे बेटे ससुरा कुसुम के बराबर होगी। एक दिन आऊंगा मैं, बदला चुकाऊंगा मैं, एक दिन आऊंगा मैं, बदला चुकाऊंगा मैं। अगर मैं हूँ सच्चा मुसलमान तो ले लूंगा साले तेरी जान। अब बाबूजी लड़ाई शुरू हो गई, प्रभु दयाल और सलीम में लड़ाई शुरू हो गई दोस्त। उठा के देख चाटा पर चाटा सलीम जड़ रहा है, बगल में कुसुम खड़ी हुई कि कहा और मारा भैया, और मारा हराम खोर के। अब तब ले दोस्त यही जगह खतरा हो गया। खतरा का भा जैसे सलीम लाठी उठाए के प्रभु दयाल के ऊपर चलावे जात बा, लाठी तान के मारे जात बा बाबूजी। तब ले साला प्रताप पीछे से चला जा रहा है। प्रताप ये लड़ाई देख के मुड़ गया, प्रताप ये लड़ाई देख के मुड़ गया बाबूजी, पीछे से पहुंचा और सलीम का लाठी ऐसे तुरंत खींच लिया, और सलीम की लाठी तुरंत ऐसे खींच लिया। प्रताप के हाथ में लाठी चली गई और उठा के लाठी खींच के सलीम के खोपड़ी पे प्रताप मारे। कान के प्रताप के खोपड़ी, प्रताप सलीम के खोपड़ी पे मारा और सलीम के खोपड़ी दो टुकड़े में बढ़ गई दो, और तुरंत गिरा। कहा हाय खुदा, बहन की इज्जत बचाया लेकिन परिपूर्ण रूप से नहीं। तो लगी एक लाठी खोपड़ी पर, सलीम हो गवा रवाना। अरे आज बहिनिया रोवई बैठ के, अरे अब कवन मोर ठिकाना हो। अरे राम बहिन का के सजाए डोली, अरे कहाई प्रताप कुसुम अब, कहाई प्रताप कुसुम अब तो का के बचाए, बहिन का के सजाए डोलिया। कहाई प्रताप कुसुम अब तो का के बचाए, बहिन का के सजाए, कहाई प्रताप बचाए, बहिन का के सजाए डोलिया। समझ गई कुसुम। प्रताप बोला कि कुसुम, बोला आप के बोलोगे, अब तुझे कौन बचाने वाला है? कुसुम समझ गई कि अब मुझे कोई बचाने वाला नहीं है, सिवाय दुनिया के मालिक के सिवा मुझे अब कोई नहीं बचा सकता। मेरा भाई जेल गया और जिसके साथ मेरी शादी हो रही थी, मेरा सुहाग न जाने कहाँ है। ये मालिक, ये हरामखोरों ने इज्जत तो लूटना चाहा, लेकिन मालिक ने इज्जत बचा ही दिया।
ले जाकर बाबूजी करते क्या है उस लड़की के साथ, लड़की सोच क्या रही है अपने मन में। यह तर्ज का भाव की बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, और कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम। साजन फिल्म का गीता। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, लेकिन वो बिटिया बाबूजी अपने मन में क्या सोच रही है कि अरे भाला भाला कौन दुखिया को, अरे भाला कौन दुखिया को देगा सहारा, भला कौन दुखिया को देगा सहारा। सिवा रब के तू जाना, सिवा रब के तू जाना कोई हमारा, भला कौन दुखिया को देगा सहारा, भला कौन दुखिया को देगा सहारा। सिवा रब के तू जाना, सिवा रब के तू जाना कोई हमारा, भला कौन दुखिया को देगा सहारा, भला कौन दुखिया को देगा सहारा। मेरी बदनसीबी पे हंसता जमाना, मेरी बदनसीबी पे हंसता जमाना, मेरी बदनसीबी पे हंसता जमाना। रूठा जहां पे है मेरा याबोदा, रूठा जहां पे है मेरा याबोदा, रूठा जहां पे है मेरा याबोदा। कश्ती भंवारी में है, कश्ती भंवारी में है मिले ना किनारा, भला कौन दुखिया को देगा सहारा, भला कौन दुखिया को देगा सहारा। सेवा रब के दो जाना, सेवा रब के दो जाना कोई हमारा, भला कौन दुखिया को देगा सहारा, भला कौन दुखिया को देगा सहारा। उस समझ गई बिटिया की दुनिया के मालिक के सिवा मेरा कोई सहारा नहीं है। जरा ध्यान दीजिएगा दोस्त, गाना एकदम करीब है, केवल 5-7 मिनट का भाव और बचा हुआ है। आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी, आपके करकर्मों द्वारा 101 रुपया का पुरस्कार, पाँव लगी आशीर्वाद दें कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब हों। जरा ध्यान दीजिए दोस्त, हमारे आपके समाज की ये दशा है। लड़की समझ गई कि दुनिया के मालिक के सिवा मुझे मेरा कोई सहारा नहीं है। इन हरामखोरों ने इज्जत तो लूटना चाहा, लेकिन मालिक ने इज्जत बचा ही दिया। ले जाकर बड़े बड़े सेठ मिलकर बाबूजी, अमरनाथ, बांकेलाल, प्रभुदयाल, प्रताप, सारे सेठ मिलके इस लड़की को ले जाकर बैश्या के कोठे पर बैठ डाले। शहनाज बानो को कोठे पे 50,000 नगद रुपए में बेच डाले। अब बेच के पैसे लेकर चले आए। वो लड़की समझ गई कि मैं एक बैश्या के कोठे पे बिक के आ गई हूँ। शहनाज बानो का पांव पकड़ लिया, कहा माँ मुझे अपनी बेटी समझ लो माँ, मेरा होने वाला पति इंस्पेक्टर है, मेरा भाई जेल गया माँ। शहनाज कहती है तू कुछ भी हो, मैंने तुझे रुपए में खरीदा है। कहा मैं भी मानती हूँ माँ,
आपने पैसे पे मुझे खरीदा है और पैसे वसूल भी करना है आपको, लेकिन मैं तेरे लिए नाचूंगी, गाऊंगी, मुजरा करूंगी, सब कुछ करूंगी। एक शर्त मेरी मान लो बस। कहा बोलो क्या शर्त है? कहा एक शर्त मेरी यही है माँ, मेरी इज्जत का कभी सौदा मत करना। शहनाज कहती है कि बेटी मेरा वादा रहा, जब तक तू मेरे जान पर नहीं बनाएगी तब तक तेरी आबरू का सौदा नहीं होगा। मैं एक वैश्या होकर कह रही हूँ। बाबूजी कहा ले चलो माँ, मुझे घुंघरू बांधो माँ, मुझे नचाओ माँ, मुझे सिखाओ माँ। आज वो लड़की बाबूजी घुंघरू बांध के लगी प्रैक्टिस करने लगी, दोस्त मुजरा करने लगी। बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े धनी आते हैं तो मुजरा कर दी कि सुमोरे राम महेंद्र भैया सोई गया कहाँ? देखा ये उस्ताद का बड़ी बारीक लाइन आ लेटे 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 का सुनत रहे और बनारस वाले से कार्यक्रम हो तो भिड़ा दे वगैरह कहूँ। देखा सुमोरे राम धीरे से गागर उतार लियो हो जी कहीं लचकी न जाए। सुमोरे राम धीरे से गागर उतार लियो हो जी कहीं लचकी न जाए। मुजरा कर रही है बाबूजी, उबड़िया मुजरा कर रही है शहनाज बानो को कोठे पे। और धीरे धीरे पूरे इलाके, पूरे शहर में चर्चा फैल गया कि शहनाज बानो को कोठे पे एक लड़की आई है जिसका नाम है कुसुम। नाचती है, गाती है, मुजरा करती है, लेकिन इज्जत का सौदा नहीं होता है। एक दिन बाबूजी अमरनाथ, बांकेलाल, प्रभुदयाल, प्रताप जो साले उस लड़की को बेचे थे शहनाज बानो के कोठे पे, सब जुट कर आए, कहे शहनाज। दारू के नशा में बाबूजी आए, कहा शहनाज अगर आज कुसुम को तुम हम लोगों के हवाले नहीं करती हो तो रिवाल्वर की 6 गोली तुम्हारे सीने में उतार दी जाएगी। कुसुम दूर से सुन रही थी, शहनाज जा रही थी कुसुम से बताने के लिए, लेकिन कुसुम सुन गई। कहा ठीक है माँ, एक वैश्या होकर आज तक तुमने अपनी धर्म की बेटी मुझे माना, मेरी इज्जत का सौदा नहीं किया, केवल मुजरा मुझसे कराया, लेकिन आज अगर इन दरिंदों का हम बिस्तर नहीं होती हूं मैं तो तू जान से मारी जाएगी। माँ मेरा भी फर्ज है, अगर एक वैश्या होकर तूने अगर मुझे अपनी बेटी बनाया है तो हमारा फर्ज है महतारी कि तेरी जिंदगी में बचाऊं। कहा बोल दो, इन दरिंदों को बोल दो को बैठे, हम आवत है महतारी। अब बाबूजी चली गई, लड़की चली गई, एकदम तट से नट तक सज रही है, एकदम श्रृंगार पर श्रृंगार कर रही है। बाबूजी इहर इबतिया यहीं छोड़ दिया, इहर
वो लड़की उठी वैश्या को कोठरी पर सज रही है। अमरनाथ, बांकेलाल, प्रभुदयाल, प्रताप बड़े बड़े सेठ बैठे हैं, लेकिन रवि कुमार जैसी होकर शादी होत रही। मालिक का देन देखे रवि बहुत परेशान है। रवि इतना परेशान बा कि कुसुम न जाने कहाँ चली गई, कहाँ नहीं उसने ढूंढा बाबूजी। लेकिन ईश्वर का देन देखे जहां पर आज कुसुम बिक के आई है, उसी थाने में रवि कुमार की पोस्टिंग हुई है। बड़े दरोगा आर सक्सेना साहब रवि से बोले कि रवि बेटा, तुम यहाँ पर नए नए आए हो, अगल बगल कुछ गलियां हैं, क्योंकि यहाँ पर लड़कियों का धंधा बहुत होता है, अगल